हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक टूल यूज़ करती है इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए और बैंक के कमर्शियल बैंक्स के लिक्विडिटी मेंटेनेंस के लिए, जिसको बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। आप सुने होंगे CRR। आइए जानते हैं कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में कोई भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपने टोटल डिपॉजिट का, ध्यान देकर सुनिएगा, टोटल डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज लिक्विडिटी RBI में मेंटेन के लिए मैंडेटरी करती है। कोई भी बैंक्स का टोटल डिपॉजिट जो रहता है उसका सर्टेन परसेंटेज RBI के पास मेंटेन करना पड़ता है, कैश बैलेंस लिक्विडिटी सभी बैंक को। तो उसको, वो बैलेंस को जो RBI में मेंटेन किया जाता है बैंक द्वारा, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इट्स क्लियर बाय इट्स नेम, नाम से ही क्लियर है, कैश रिजर्व रेशियो। और ये RBI बहुत सारे चीज़ों के लिए यूज करता है, जैसे महंगाई कंट्रोल करने के लिए। मान के चलिए बाज़ार में महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है तो RBI कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देती है, और महंगाई यदि कम है उसको बैलेंस करने के लिए कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देती है। ठीक है। और ये कैश रिजर्व जो मेंटेन किया जाता है बैंक द्वारा, इसमें बैंकों को कोई ब्याज, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलती है, और बैंक ये पैसा लोन देने में या कोई इन्वेस्टमेंट में यूज नहीं कर सकता है। यानी डिपॉजिटर्स के सेफ्टी के लिए कुछ परसेंटेज ऑफ कैश बैंकों को मेंटेन करना पड़ता है। RBI में तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। RBI इसको यूज़ करता है महंगाई कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को बैलेंस करने के लिए, इन्फ्लेशन को, और बैंकों को इसमें ब्याज नहीं मिलती है और बैंक ये पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, और कुछ हद तक डिपॉजिटर सेफ भी रहते हैं, क्योंकि टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा RBI के पास बैलेंस रहती है। थैंक यू एवरीबडी। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।